वेलकम टू एग्जाम टाइम दोस्तों। यहाँ पर हम देख रहे हैं जेएल प्रेरी के जितने भी 2018 में जो भी पूछे गए थे क्वेश्चन मैथ्स के, ठीक है। तो इससे पहले मैंने एक वीडियो अपलोड कर दिया था, अब ये मेरा दूसरा वीडियो है। तो इसमें हम 30 सितंबर में जो भी क्वेश्चन पूछे गए थे मैथ्स के वो वाले हम इसमें यहाँ पर देखेंगे। 20 क्वेश्चन इसमें पूछे गए थे, ठीक है। तो हम जितना हो सके इससे कॉन्सेप्ट से हल करेंगे और बाकी फार्मूले वगैरह का हम बहुत कम यूज़ करेंगे। देखिए यहाँ पर जिससे इसमें पहला प्रश्न पूछा गया है कि एक रैखिक समीकरण जिसमें इसका कोटि अक्ष भुजांक का आधा और चिन्ह विपरीत होता है, ठीक है। तो वो हमें ज्ञात करना है। तो देखिए एक होता है एक्स अक्ष और एक होता है वाई अक्ष, ठीक है। जो पहला वाला होता है इसे कहते हैं भुज और इसे कहते हैं हम क्या, कोटि, ठीक है। तो इसे कहते हैं हम कोटि। तो अब इसमें जैसा दिया वैसा हम जमा लेते हैं, यानी दोनों को इक्वल रख लेते हैं, ठीक है। एक्स और वो एक्स इक्वल वाई, ठीक है। दोनों को इक्वल रखने के बाद अब जैसा सवाल में बोला गया वैसा हम करते हैं। यानी भुजांक का आधा कौन है, कोटि अक्ष। जो भी कोटि अक्ष यानी ये कोटि अक्ष है, भुजांक का आधा है, यानी हम भुजांक को आधा कर देते हैं। उसके बाद हमारा ये कोटि अक्ष आ जाता है, ठीक है। और आगे बोल रहा है कि चिन्ह में विपरीत हो, ठीक है। तो चिन्ह में विपरीत कर देते हैं, जैसे कि इसका प्लस का साइन है तो इसका हम माइनस का लगा देंगे, ठीक है। तो ये ऐसा अभी हमारे ऑप्शन में नहीं है, ठीक है। तो अब हम इसे क्या करेंगे, ये दो को y के पास भेज देंगे तो इधर क्या आ जाएगा, -x बराबर 2y, ठीक है। तो ऐसा ये वाला ऑप्शन हमें कहाँ मिल रहा है, तो ये हमें मिल रहा है ये दूसरे वाले ऑप्शन में, ठीक है। तो 2y को इधर रखो या इधर रखो, बात एक ही है, ठीक है। तो ये हमारा सेकंड वाला आंसर हो जाएगा। इसी प्रकार हम नेक्स्ट देखिए, इस प्रश्न में ज़्यादा सोचने की आवश्यकता नहीं है। 1186 इंटू 298 दिया गया है, ठीक है। तो इधर भी हम 1186 का ही गुणा करेंगे, तब जाके हमें ये दोनों वैल्यू इक्वल होगी, ठीक है। तो ये सिंपल सा प्रश्न है, ठीक है। तो इसका जो फर्स्ट वाला आंसर होगा। देखते हैं हम नेक्स्ट प्रश्न। देखिए अगले प्रश्न में क्या है, यह दो संख्याओं के बीच का अंतर 256 है, तो उनके वर्गों के बीच का अंतर 2,56,000 है। तो संख्याएं ज्ञात कीजिए, ठीक है। तो दो संख्याएं यानी एक्स माइनस वाई, दोनों का अंतर कितना दिया है, 256, ठीक है। 256 इसमें दिया गया है। अब इनके वर्गों का अंतर यानी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, ठीक है। तो एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर कितना दिया है, 2,56,000, 2,56,000 दिया गया है। अब देखिए इसमें एक इसका सिंपल सा एक फार्मूला होता है कि ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर जब भी होता है तो हम उस संख्या को क्या, एक बार प्लस में और एक बार माइनस में लिख देते हैं, यानी एक्स माइनस वाई इंटू में एक्स प्लस वाई, ठीक है। ये हो गया और इधर आ जाएगा 2,56,000। तो 2,56,000 हमारा यहाँ पर आ जाएगा। अब इसमें देखिए हम क्या करेंगे, जैसे कि एक्स माइनस वाई का हमें यहाँ पे वैल्यू दिया गया है कितना, 256, ठीक है। तो यहाँ रख देंगे हम 200, ठीक है, 256। अब यहाँ पे हमारा एक्स माइनस वाई बच गया और इधर एज इट इज ऐसा का ऐसे ही बराबर की इधर, ठीक है। अब ये बराबर, अब ये इसके इंटू में है, ठीक है। तो ये इसके नीचे जाएगा, तो ये 256 से 256 कैंसिल, तो कितना आ जाएगा यहाँ पे, सिर्फ 1000 बचेगा, क्योंकि 3 जीरो है। 256 से 256 कैंसिल हुआ तो 1 बचा। अब यहाँ हमारा 1000 आ गया, ठीक है। अब हमारे पास, ठीक है, वो ये प्लस में है, ठीक है, याद रखना, क्योंकि ये वाला नहीं कटा है, ये वाला हमने काटा था, ठीक है। तो यहाँ दिया गया है कि एक्स माइनस वाई बराबर 256, ठीक है। और यहाँ दिया गया है कि एक्स प्लस वाई, ठीक है, एक्स प्लस वाई बराबर कितना दिया है, 1000, ठीक है। और ये माइनस और प्लस ये कैंसिल, तो ये हमारा यहाँ क्या आ गया, 2x बराबर यहाँ पे कितना बचा, 1000। इसे 2 से हम ठीक है, अभी नहीं इन दोनों को ऐड करेंगे, ठीक है। इन दोनों को ऐड करेंगे तो यहाँ पे कितना आ जाएगा हमारा, रुकना 1 मिनट, हमने ऐड नहीं किया उसे, ठीक है। तो हम यहाँ पे दोनों को ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा, ये 1256, ठीक है। और 1256 को यदि हम 2 से डिवाइड करते हैं तो हमारा कितना आ जाएगा, 628, ठीक है। जो 628 हमें यहाँ फर्स्ट ऑप्शन में दिख गया, तो वो दूसरी संख्या क्या होगी, 372 ही होगी, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे 628 किसी भी ऑप्शन में नहीं है, तो ये हमारा फोर्थ वाला इसका आंसर हो जाएगा। इसी प्रकार हम फोर्थ वाला देखते हैं। देखिए इसमें पूछा गया है कि एक्स का 10% वाई के 20% के बराबर है, ठीक है। तो हम यहाँ इसमें रख लेते हैं, जैसे कि एक्स का, ठीक है, एक्स का 10% को हम तोड़ेंगे तो इसमें यहाँ नीचे 100 आ जाएगा, वाई के, ठीक है, यानी वाई इंटू 20 बटे, ठीक है, 20 बटे कितना हो जाएगा हमारा, 100 हो जाएगा, ठीक है। ये जीरो से ये जीरो कट गया और ये जीरो से ये जीरो कट गया, यहाँ पे भी 10 और यहाँ पे भी 10, ठीक है। तो हमारा क्या आ गया, एक एक्स बराबर 2y, ये हमारा अभी बचा है, ठीक है। अब ये क्या करेंगे हम, ये y के नीचे वाली वैल्यू
ले आएंगे, ठीक है, एक्स के नीचे वाई ले आएंगे तो एक्स बटे में आ जाएगा वाई बराबर, ठीक है, ये 2 तो हमारा यही था तो ये 2 यहाँ आ जाएगा और ये 1 इसके बटे में बच गया, ठीक है। तो इसे हम कैसे लिख सकते हैं, यानी एक्स अनुपात वाई बराबर 2:1, ठीक है। इसमें याद रखिएगा कि जो ये 2 है, ठीक है, ये 2 है वो यहाँ आगे आएगा, तो ये दूसरा वाला हमारा आंसर हो जाएगा। तो इसी प्रकार हम 5वां प्रश्न देखेंगे यहाँ पर, ठीक है। इसी प्रकार 5वां प्रश्न हम यहाँ पर देखेंगे। देखिए, गणित की पुस्तक वाली एक बोरी का वजन 2 किलो 400 ग्राम है। यदि गणित की एक पुस्तक का वजन 300 ग्राम है तो बोरी में कितनी पाठ्य पुस्तकें आ सकी। देखिए, सिंपल सा सवाल है। 1 kg यानी 1 kg, ठीक है, 1 kg में कितना होता है हमारा 1000 ग्राम, ठीक है। तो इसी प्रकार 2 kg और 400 ग्राम यानी 2 kg में कितना हो गया 2000, ठीक है, और 400 और ऐड कर देंगे तो कितना हो गया हमारा टोटल 2400, ठीक है, 2400 हो गया। और ये 300 से हम इसे डिवाइड कर देंगे, तो 300 से इसे डिवाइड करेंगे तो 200 मतलब 2 जीरो खत्म और 3 3 8 24, ठीक है, तो 8 हमारा आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो इसमें 8 पुस्तकें आ सकेगी। उसी प्रकार नेक्स्ट प्रश्न हमारा देखते हैं। देखिए, जैसे कि इसमें पूछा गया है कि थेरेसा ने एक वाहन खरीदने के लिए 80,000 रुपये का ऋण लिया। उसने 1.5 साल हर महीने 4,600 रुपये का भुगतान किया, तो उसने बैंक को वापस कितना भुगतान किया, ठीक है। तो 1.5 साल, ठीक है, 1.5 साल मतलब कितना हो गया हमारे पास 18 महीने। तो 18 महीने, यदि एक महीने का उसने बता दिया है कि 4,600 है तो 18 महीने का हम निकाल लेंगे, कितना आएगा 4,600, ठीक है। तो देखिए, जैसे कि हम इसका 18 का इसमें गुणा करेंगे, ठीक है। देखिए, 18 का इसमें गुणा करेंगे तो हमारा सिंपल सा इसमें आंसर आ जाएगा 82,800 रुपये, ठीक है। तो ये हमारा, ये आप करके देख लीजिएगा, यही आएगा हमारा आंसर, ठीक है। तो इसी प्रकार हम 7वां प्रश्न देखते हैं। देखिए, 7वें प्रश्न में पूछा गया था कि 172 में से -274 को घटाइए, ठीक है। तो देखिए, इसमें से माइनस 274 को घटाना है, ठीक है। तो इसे ब्रैकेट में हमने बंद करा, अब इसे ये यहाँ पे माइनस का साइन लगा दिया, ठीक है। तो यहाँ पे 274, अब देखिए 274 क्या है माइनस का है, ठीक है। अब ये माइनस का अंदर हम ब्रैकेट में गुना करेंगे तो माइनस और माइनस क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, यानी 274 हो गया यहाँ पे, ठीक है। और यहाँ पे कितना हो गया 172, ठीक है। दोनों को ऐड करेंगे, ठीक है, दोनों को ऐड करेंगे, 4 और 2 कितने हो गए हमारे 6 आ जाएगा, और 7 दूनी 14 की 4 आ जाएगी, 1 और 1 3 और ये यहाँ पे 1 कितना जाएगा ये 4, तो यानी 486 हमारा आंसर आ जाएगा, ठीक है। उसमें बोला घटाने के लिए, बाकी हम इसे सोल्व करेंगे तो उसमें दोनों को ऐड करना है। अब उसी प्रकार हमारा जो 8वां प्रश्न है, ठीक है, 8वां प्रश्न हमें दिया गया है 74 पुस्तकों, ठीक है, 74 पुस्तक एवं 106 कलम की कुल लागत कितनी दी गई है 1910 रुपये। तो 106 पुस्तक और 74 कलम की लागत 2230 रुपये। तो एक पुस्तक और एक कलम की लागत हमें बताइए, ठीक है। तो इसमें हम पुस्तक को x मान लेंगे और कलम को क्या मान लेंगे y। तो देखिए यहाँ पे 74 x प्लस 106 y, ठीक है, 106 y बराबर हो गया हमारा 1910। तो उसी प्रकार 106 x प्लस 74 y बराबर हो गया हमारा कितना 2230, ठीक है। तो इसे हम ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा हमारा 180 x प्लस, तो यहाँ पे भी क्या आ जाएगा 180 y बराबर, इसे ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा हमारा, यह आ जाएगा 4140, ठीक है, 4140। अब देखिए यहाँ पे कितना है, ये देखिए यहाँ पे भी 0 है, तो ये 0 और ये 0 और ये 0 खत्म, क्योंकि तीनों क्या है बराबर में है, ठीक है। तो यहाँ से हम 18 कॉमन ले लेंगे। देखिए यहाँ पे 18 है, यहाँ पे 18 है, ठीक है। तो ये 18 हमने यहाँ पर कॉमन ले लिया, तो हमारे पास यहाँ क्या बचा x प्लस वाई, ठीक है, x प्लस वाई बराबर यहाँ पे 414 हमारे पास बचा है, ठीक है। तो 18 से हम इसे अगर काटेंगे, ठीक है, तो कितना हो जाएगा 18 का 18 दूनी 36, ठीक है, 2 बार में कितना आ गया हमारा 18 दूनी 36, ठीक है। तो यहाँ कितना बचा 5, तो 18 54, ठीक है, 18 54 हो गया हमारे पास। तो ये हमारा इसका जो आंसर है वो कितना आ गया हमारे पास चौथा वाला 23, ठीक है। तो इसी प्रकार नेक्स्ट प्रश्न हम देखते हैं यहाँ पर। देखिए, इस प्रश्न में हमसे पूछा गया था कि 2 और, ठीक है, 2 और
2.5 के बीच एक अपरिमेय संख्या है, ठीक है। तो वो अपरिमेय संख्या देखिए, जैसे कि अगर मान लो इस करनी में अगर 4 है, ठीक है, तो इसे हम बाहर निकालेंगे तो कितना होगा 2 × 2, यानी 2 हमारा बाहर आएगा, ठीक है। तो हमें क्या चाहिए, 2 से ज़्यादा और 2.5 से कम। जब हमने 4 का निकाला, ठीक है, तो कितना आया हमारा 2, तो ये कितने का होगा, फिर 5 का होगा, ठीक है। तो ये सिंपल सा हम इसका आंसर लगा सकते हैं। देखिए बाकी जैसे कि आप इस ऑप्शन को कैसे गलत साबित करेंगे, जैसे कि मान लो कि यहाँ पर 10 है, ठीक है, तो ये कितना होगा, मान लो 4 × 4, यानी इसके अंदर अगर 8 होता, ठीक है, यहाँ 10 है, अगर 8 होता तो 4 × 4 करके 2 बाहर आता, ठीक है, तो ये तो 4 हो गया, जबकि हमें चाहिए 2 से 2.5 के बीच में, ठीक है। तो ये हमारा सेकंड वाला इसमें आंसर हो जाएगा। तो उसी प्रकार हम नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं यहाँ पर, ठीक है। जैसे कि यहाँ पर नेक्स्ट प्रश्न दिया गया है हमारा 10वां। तो इसमें दिया गया है कि एक प्रदर्शनी हॉल में 24 बोर्ड है, तो जिनमें प्रत्येक की लंबाई 1 मीटर और 50 सेंटीमीटर है और चौड़ाई कितनी है, यहाँ पर 1 मीटर है। तो 100 यानी एक 100 मीटर की लंबी एल्यूमिनियम की पट्टी है, जिसका उपयोग इन बोर्डों को फ्रेम करने के लिए किया जाता है। तो सभी बोर्डों को फ्रेम करने के लिए अतिरिक्त आवश्यक एल्यूमिनियम की पट्टी की लंबाई ज्ञात कीजिए, ठीक है। तो यहाँ 24 डिस्प्ले बोर्ड है, ठीक है, तो 24 डिस्प्ले बोर्ड है यहाँ पर। अब इसमें लंबाई कितनी, देखिए यहाँ पर क्या दिया है, हमें पूरी वैल्यू को मीटर में बनाना होगा। तो कितना हो जाएगा, 1.5 मीटर, ठीक है। ये 1.5 मीटर कैसे हो जाएगा, जैसे 50 सेंटीमीटर का कितना हो जाएगा यहाँ पे 0.5, ठीक है, 0.5 यानी आधा, ठीक है। तो ये हमारा मान लीजिए कि ये एक बोर्ड है, ठीक है, ये हमारा क्या हो गया, एक बोर्ड हो गया। तो इधर कि हमने ये इसकी चौड़ाई कितनी मान ली, 1 मीटर, ठीक है, चौड़ाई 1 मीटर और ये लंबाई हमने कितनी मान ली इसकी 1.5। तो हमारा उसका क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है, तो हमारा जैसे कि इसे अगर हम गुणा करेंगे, देखिए जैसे कि ये कितना होगा पूरा, यानी हाँ इसमें हमें परिमाप निकालनी है, ठीक है, परिमाप निकालनी है इसमें। तो परिमाप क्या होती है, इन चारों भुजाओं का योग, ठीक है। तो ये 1.5 है, ये 1.5 है, तो कितना हो गया, ये 3 हो गया, और इधर 1 है और इधर भी 1 है, क्योंकि ये चौड़ाई है तो ये भी चौड़ाई होगी। तो ये कितना हो जाएगा 2, तो ये टोटल मिला के हमारा कितना हो जाएगा 5, ठीक है, हो जाएगा 5। और बाकी हमें कितने 24 डिस्प्ले बोर्ड की निकालनी है, तो 5 × 24 कर देंगे, ठीक है। तो 5 × 24 करेंगे तो कितना आ जाएगा हमारा 120, ठीक है। अब इसमें 120 दिया है, बाकी हमारा 120 आंसर नहीं है। इसमें पूछा गया 100 मीटर की लंबी एल्यूमिनियम की पट्टी है, ठीक है, 100 मीटर की एल्यूमिनियम की पट्टी भी हमने इसमें लगा दी। तो इसमें से हम क्या करेंगे, 100 को माइनस कर देंगे, ठीक है, 100 माइनस करेंगे तो हमारा जो आंसर होगा वो क्या होगा 20, ठीक है। तो 20 बचेगा हमारे पास, 20 मीटर, ठीक है। तो इसका आंसर आ जाएगा फर्स्ट वाला 20 मीटर। तो इसी प्रकार हम 11वां प्रश्न यहाँ पर देखेंगे। देखिए जैसे 11वें प्रश्न में दिया गया है कि कीर्ति ने 7 वर्ष के लिए 12% वर्ष की दर से 10,000 रुपये की राशि उधार ली है, ठीक है। तो 7 वर्ष के अंत में कितना भुगतान किया जाएगा। तो देखिए यहाँ पर हम क्या करेंगे, इसमें 12 का 10,000 में इसका हम क्या करेंगे, 12% इसका निकालेंगे कि 10,000 का 12% कितना है, ठीक है। तो ये हो गया हमारा 10,000, ठीक है, 10,000 हो गया। अब इसका हम निकाल लेंगे 12%, ठीक है। तो 2 0 से 2 0 खत्म, और यदि 12 का हम 100 में गुणा करेंगे तो 0 2 0 और यहाँ आ जाएगा 12, ठीक है। कितना आ गया हमारा 1200, ठीक है। अब ये तो हमारा 1 वर्ष का आ गया, अब हमें निकालना 7 वर्ष का। तो हम इसमें क्या करेंगे, 1200 में 7 का गुणा कर देंगे, ठीक है। तो 1200 में 7 का गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा हमारा 0 0 और 7 दूनी 14, 1 और 7 एकम 7 और 1 8, यानी 8,400 रुपये, ठीक है। ये हमारा टोटल कितना आ गया ब्याज। अब 8,400 को अगर हम 10,000 में जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा हमारा 18,000, ठीक है, 18,400 रुपये, यानी वो कुल इतना भुगतान करेगी 18,400 रुपये का, ठीक है। तो 18,400 हमारा फर्स्ट वाला आंसर आ गया। इसी प्रकार हम 12वां प्रश्न देखते हैं। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर दिया गया है कि 13,824 का घन मूल ज्ञात कीजिए, ठीक है। तो घन मूल ज्ञात करने के लिए हम क्या करेंगे, इसके फैक्टर कर देंगे। जैसे कि यहाँ पे 13,824, ठीक है, यहाँ पे कितना दिया हमारा 13,824। तो इसमें क्या करेंगे, जैसे कि हम 2 से काटेंगे, ठीक है, तो 2 से हम इसे काटेंगे तो कितना आ जाएगा, ठीक है। ये एक तो ऐसा का ऐसे ही, 3 भी वैसे ही, और ये 4 बार में, ठीक है, ये 1 बार में, ये 2 बार में, ठीक है। वापस हम 2 से काटेंगे तो कितना आ जाएगा हमारा, ये 2 और ये 1। अब वापस हम इसे, ठीक है, 2 से ही ले लेते हैं अभी। तो 2 से काटेंगे तो ये 2 और ये 3 वैसे का वैसे ही, ठीक है। अब यहाँ पे हम इसे 3 से काटेंगे तो 3 एकम 3, तो कितना हो जाएगा 3 दूनी 6, 6 दूनी 12, 12 दूनी 24, कितना हो गया हमारा यहाँ पे कितना आ गया 24, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे इधर
हम स्टार्टिंग वाला देखते हैं, ठीक है। इसमें दो दो अंक दिया है, तो इसमें एक अंक के बाद इसमें यहाँ पे दशमलव आ जाएगी, 2.4, ठीक है। हमारा 2.4 इसका आंसर आ जाएगा। उसी प्रकार हम नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। देखिए इस प्रश्न में यदि आपको फार्मूला वगैरह नहीं पता है तो हम यहाँ देख सकते, देखिए 4 और 7 के बीच में कितने का अंतर आ रहा है, तो 5, 6, 7, ठीक है, 3 का अंतर आ रहा है। तब वैसे यहाँ पे 7 और 10 के बीच में कितने का, 3 का, यहाँ पे भी 3 का, ठीक है। तो इसी प्रकार यानी 13 में हम 3 जोड़ेंगे, ठीक है, 13 में 3 जोड़ेंगे कितना आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा हमारा 14, 15, 16, ठीक है। इसमें 3 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा हमारा, 16 में 3 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, 19, ठीक है। 19 में 3 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा हमारा, 22, ठीक है। 22 में 3 जोड़ेंगे तो हमारा कितना आ जाएगा, 23, 24, 25, ठीक है। 25 में 3 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा हमारा, 28, ठीक है। तो अब हमें 9वां पद याद करना है, ठीक है। तो 1, 2, 3, 4 पद तो यहीं दिए थे, ठीक है। 4, 5, 6, 7, 8, 9, ठीक है। 9वां पद हमारा हो जाएगा 28, तो इसका आंसर आ जाएगा 28। तो इसी प्रकार अगला प्रश्न हम देखते हैं। देखिए निम्नलिखित में कौन सी संख्या सबसे बड़ी है। देखिए सिंपल, देखिए यहाँ पे 23 है, यहाँ पे 24, ठीक है। यहाँ ये 24 और ये 24, ठीक है, ये दोनों तो वैसे ही खत्म। तो यहाँ दिया है 24, 53, तो यही हमारा आंसर होगा क्योंकि ये सबसे बड़ी संख्या है, ठीक है। तो इसी प्रकार यहाँ पर हमारा जो ये सवाल है, 9 श्रमिक एक दीवार को 28 घंटे में बना सकते हैं, तो समान कार्य को 21 घंटे में करने के लिए कितने श्रमिकों की आवश्यकता होगी। देखिए जैसे कि हमारा एक फार्मूला होता है M1D1, ठीक है, M1D1 बराबर M2D2, ठीक है। ये हमारा एक फार्मूला होता है कार्य और समय का। तो इसमें देखिए हम क्या करेंगे, जैसे कि मेन हमारे पास कितने दिए हैं, 9, ठीक है। और यहाँ पे डे नहीं दिए तो उसकी जगह हम हावर मान लेंगे, यानी 28 घंटे, ठीक है। और यहाँ पे इधर हमें श्रमिक ज्ञात करना है तो उसे हम क्या मान लेंगे, x, और इसके इंटू में कितने दिया है यहाँ पे 21 घंटे, ठीक है। तो हम इसे 21 से डिवाइड करेंगे। तो देखिए 7 से डिवाइड करेंगे, 7 कितना हो जाएगा, 7 दूनी 14, 7 21, ठीक है। यहाँ पे 3 बार में गया, 3 बार में गया। और ये इधर कितना आ जाएगा, यहाँ पे 7 चौको 28, ठीक है। तो 9 का 4 में करेंगे तो 9 9 9 9 चुक 36, ठीक है, 36 हो गया। 36 के बटे में आ जाएगा कितना, 2, तो 2 से काटेंगे, 2 एकम 2, और ये इधर कितना बचा, 16, ठीक है। तो 8 बार में, तो हमारा कितना आ जाएगा इसमें 18 आंसर। तो उसी प्रकार हम नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे। यहाँ पर देखिए इस वाले प्रश्न में थोड़ा सा उलझा है, बाकी इसमें ज़्यादा कोई नहीं है। जैसे कि यहाँ पे क्या दिया है, 2.5 मीटर इंटू 1 मीटर की परिमाप वाला एक दरवाज़ा, ठीक है, एक दरवाज़ा है। और 1.5 मीटर की 1.5 मीटर इंटू 1 मीटर वाली 2 खिड़कियाँ है, ठीक है। तो यह एक फ्रेम में 7 मीटर इंटू 6 मीटर वाली दीवार पर लगाए गए हैं, ठीक है। तो दरवाजे और 2 खिड़कियाँ, दीवार को पेंट करने के लिए कुल श्रम लागत ज्ञात करें। और यदि दीवार के 1 मीटर की पेंटिंग के लिए अगर 4 रुपये लागत लगती है, ठीक है। तो ये थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता है। बाकी देखिए इसे हम कैसे, यानी हमें क्या करना होगा, जैसे कि इसका अगर मान ज्ञात करना है तो हमें क्या करना होगा, जो भी दरवाज़ा है, ठीक है, दरवाज़ा और ये खिड़की हटा देंगे क्योंकि दरवाजे और खिड़की हम नहीं पोतेंगे इसमें से। तो दरवाजे और खिड़की थे, देखिए जैसे कि एक दरवाज़ा है, ठीक है, इन दोनों को गुणा करेंगे तो इसका कितना आएगा, 2.5, ठीक है, 2.5 आ गया प्लस में। अब 2 दरवाजे हैं, यानी एक 1.5 मीटर का है, ठीक है, 1.5 मीटर का, तो 2 कितने हो जाएंगे हमारे, 2 कितने हो जाएंगे, 3 मीटर के, ठीक है। तो इसे हम दोनों को ऐड कर देंगे तो कितना आ जाएगा हमारे पास, 5.5, ठीक है, 5.5 आ गया। और हमें जैसे कि ये कुल, ठीक है, ये दीवार कितनी है, इसमें दीवार है कितनी, इसमें 7 × 6 है ना, 7 × 6, तो 7 छंग कितना हो गया हमारा, इधर 42 हो गया, ठीक है। तो यदि इसमें से हम दीवार और खिड़की का अगर माइनस कर देते हैं तब जाके हमारे पास दीवार का बचेगा, ठीक है। तो दीवार को जितने में पोतने में होगा उसका हम देख लेंगे, ठीक है। तो ये 42 में से यदि 5.5 जाएगा तो कितना बचेगा हमारे पास, 36.5, ठीक है, 36.5। और हमें पता है कि जैसे कि 1 मीटर दीवार पोतने में कितना, 4 रुपये का खर्चा आ रहा है, तो 36.5 मीटर दीवार पोतने में कितना आएगा, तो वो हमें इसमें गुणा करने से मिल जाएगा, ठीक है। तो इसमें 4 का हम गुणा करेंगे, तो देखिए 4 का हम इसमें गुणा करेंगे तो कितना आया, 4 5 20 की 0 हासिल 2, और 6 6 36 6 24 25 26, ठीक है, 26 यानी 26 की 6 और हासिल 2, और
4 तिया 12, 13, 14, ठीक है 14 आ गया। ठीक है, अब इसमें हमें दशमलव का ध्यान रखना है। देखिए जैसे कि हम इसमें यहाँ पर इधर से एक अंक के बाद दशमलव है तो इधर भी एक अंक के बाद दशमलव लगा देंगे, तो ये हमारा इसमें कौन सा आंसर आ जाएगा, इसमें फर्स्ट वाला इसमें आंसर आ जाएगा, यानी 146 रुपये टोटल खर्चा आएगा। थोड़ा डिफिकल्ट है, बाकी ऐसा कुछ नहीं है। जो भी जैसे देखिए जैसे कि यहाँ पे ये दरवाज़ा है और ये इसमें जो खिड़कियाँ हैं, तो दरवाजे और खिड़की का क्षेत्रफल हम हटा देंगे तो उसके बाद दीवार ही दीवार बच जाएगी। ठीक है, तो ये 7 × 6 क्या है, दीवार है। ठीक है, तो उसमें क्या 1 मीटर को मतलब उसकी पोताई करने में कितने आ रहे हैं, 4 रुपये। ठीक है, तो हमारा जितना आएगा दोनों को घटा के तो उसमें 4 का हम गुणा कर देंगे। ठीक है, सिंपल है। अब देखिए जैसे कि हमारा यहाँ पर नेक्स्ट प्रश्न दिया गया है, इसमें यहाँ पर कितना 7 + 4x और इसके बटे में आ गया -3x + 9 = 5/20। ठीक है, इसे थोड़ा सा आसान बनाने के लिए हम क्या करेंगे, इसमें जैसे कि इसे थोड़ा सा कम कर लेंगे। तो देखिए 5 × 5 और 5 × 20। ठीक है, ये हो गया हमारा कितना 1/4। ठीक है, तो इसी प्रकार हम ये 4 का गुणा ये पूरी संख्या में कर देंगे तो कितना आ जाएगा 7 × 4 = 28 + 16x बराबर, आप देखिए ये वाली संख्या का इधर 1 बचा तो 1 में तो सेम वैसा का वैसे ही आ जाएगा, तो -3x + 9। ठीक है, -3x + 9 हो गया। अब देखिए इसमें क्या करेंगे 16 में 3x, 16x में 3x जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा हमारा 19x। और देखिए ये 28 इधर का जाएगा तो इधर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा। ठीक है, तो ये इसमें से जाएगा तो कितना बचेगा माइनस का, यहाँ पे 1 से 19x और ये 19। ठीक है, क्योंकि 28 में से 9 गया तो 19। ठीक है, तो 19 से 19 खत्म, तो ये हमारा क्या आ गया x बराबर -1। ठीक है, तो हमारा इसका जो आंसर होगा वो क्या आएगा, फर्स्ट वाला -1 इसका आंसर होगा। तो उसी प्रकार हम 18वां प्रश्न देखेंगे। देखिए इसमें क्या पूछा गया है, जैसे कि ठीक है 1068 × 486 × 928। ठीक है, और इसकी होल पावर लगी है। देखिए इसका इकाई मतलब इसमें क्या एक संख्या ऐसी होगी जो अंक पर समाप्त होगी, यानी किस अंक पर समाप्त होगी। ठीक है, यानी इसमें कुल मिलाकर हमें इकाई का अंक ज्ञात करना है। ठीक है, तो देखिए जैसे कि हम इकाई का अंक ज्ञात करने के लिए इसमें क्या करते हैं, ये लास्ट वाली संख्याओं का गुणा कर देते हैं और फिर जो भी आएगा तो वो हमारा इकाई का अंक होगा। ठीक है, देखिए जैसे कि इसमें हाँ ठीक है, ये यहाँ पर 6, यहाँ पर 8 संग कितना हो गया हमारा 48। ठीक है, तो यहाँ पे कितना हो गया 8 × 64, तो 64 का हम क्या ले लेंगे यहाँ पर 4। ठीक है, 64 का हमने 4 ले लिया यहाँ पर, तो 4 अभी ये होल पावर लगी है। ठीक है, तो इस पर होल पावर लगाएंगे तो 4 × 4 कितना हो जाएगा हमारा, इसका कितना आ जाएगा 16। तो हमारा लास्ट में जो इकाई अंक है वो क्या बचा 6, तो इसका आंसर हमारा हो जाएगा फोर्थ वाला। ठीक है, तो उसी प्रकार हम अगला प्रश्न देखेंगे। यहाँ पर देखिए इस प्रश्न में पूछा गया था कि 15 की घात 3 भागित 5 की घात 3 की होल पावर कितनी है 2। ठीक है, तो 15 को हम 3 बार लिख लेंगे, यानी 15 × 15 × 15। ठीक है, अब इसे क्या इसके बटे में लिख सकते हैं हम 5 × 5 × 5। ठीक है, अब इसकी होल पावर कितनी दी है हमें 2। ठीक है, 5 × 3 = 15 और ये भी 5 × 3 = 15 और ये भी 5 × 3 = 15। ठीक है, तो ये हमारे यहाँ पे क्या आ गया, यहाँ पे आ गया। अब देखिए इसका गुणा करेंगे 3 दूनी 6, 3 तिया 9। ठीक है, और 9 तिया 27। ठीक है, तो कितना हो गया 27 की होल पावर। ठीक है, अब देखिए जैसे कि 27 का हमें वर्गमूल याद करना है, ये वैसे तो याद होना चाहिए, वैसे अगर नहीं आता तो देखिए ये लास्ट वाली संख्या का हम दुगुना करेंगे, तो इसका दुगुना कितना होगा, यानी इसका वर्ग करेंगे लास्ट वाली संख्या का, तो 7 7 49। ठीक है, तो 49 की 9 हो जाएगी, हासिल कितनी बची 4। ठीक है, 7 का गुणा हम 2 में करेंगे तो 7 दूनी 14। अब 14 का दुगुना करेंगे तो 14 दूनी 28 और 28 में 4 जोड़ेंगे तो 29 30 31 32 की 2 आ जाएगी, हासिल कितनी बचेगी हमारे पास 3। ठीक है, अब 2 का वर्ग करेंगे, 2 का वर्ग कितना आएगा 4 आएगा, तो 4 में हम 3 जोड़ेंगे तो 5 6 7। ठीक है, तो 729 आ गया, यानी हमारा ये 729 इसका आंसर आ गया। उसी प्रकार हमारा जो लास्ट प्रश्न है, देखिए जैसे कि इस लास्ट प्रश्न में क्या दिया गया है, लास्ट प्रश्न में पूछा है इसका आरोही क्रम यानी छोटे से लेके बड़े की ओर। ठीक है, तो यहाँ पे दिया है हमें -3 बटे में 7 -5 बटे 7 -8 बटे 9 और यहाँ पे दिया है कितना 8 बटे 9। ठीक है, तो ये तो हमें पता चल गया कि ये सबसे बड़ी होगी क्योंकि ये माइनस में नहीं है, और जो भी वैल्यू अगर माइनस में आ जाती है तो वो क्या होती है सबसे छोटी होती है। देखिए अब हम इसे कैसे सॉल्व करेंगे, देखिए जैसे कि यहाँ पे 7 है, यहाँ पे 9 है, तो इन दोनों की वैल्यू हम क्या करेंगे बराबर कर लेंगे। जैसे कि यहाँ पे -3 है ना, -3 इसके इंटू में क्या कर देंगे 9 और इसके बटे में अभी क्या है 7 है, तो इसके बटे में भी हम कर देंगे 9, है ना। उसी प्रकार यहाँ पे क्या करेंगे -5 × 9 और यहाँ पे क्या जाएगा 7 × 9। ठीक है, 7 × 9 आ गया, और यहाँ पे -8 × 7, क्योंकि देखिए इसमें 9 था तो इसकी वैल्यू बराबर करने के लिए हमें इसमें 7 का गुणा करना पड़ेगा, 9 ×
7, ठीक है। तो उसी प्रकार यहाँ क्या करेंगे हम, देखिए इस वाले में माइनस तो है ही नहीं, बाकी हम इसका भी कर लेते हैं। देखिए जैसे कि यहाँ पे 8 7, ठीक है, और इसमें क्या आ जाएगा हमारा 9 × 7। अब इसका गुणा कर लेंगे तो यहाँ क्या आ जाएगा -27 बटे 63, ठीक है। तो 63 सब में आएगा, तो ये 9 पंजे 45, 45 बटे 63, और यहाँ पे क्या आ जाएगा 56, 8 सत्ते 56, ठीक है। माइनस का 8 सत्ते 56, ये भी माइनस का है, तो यहाँ पे भी 63, और यहाँ पे क्या आ जाएगा हमारा, यहाँ पे भी 56 बटे 63, ठीक है। तो 63 यानी वैल्यू सबकी बराबर है, तो ये कैंसिल। अब यहाँ पर देखिए जैसे कि अब इसमें बताइए, जो माइनस में जो सबसे बड़ी होती है वो सबसे छोटी होती है, ठीक है। तो इसमें जो हमारा जो सबसे छोटा होगा, ठीक है, तो ये क्या -56, ठीक है। तो -56 हमारा इसमें सबसे छोटा होगा, तो -56 की वैल्यू क्या थी यहाँ पर, -8/9, यानी हमारा सबसे स्टार्टिंग में क्या आएगा -8/9, तो यहाँ हमें थर्ड में ही दिख रहा है, ठीक है। फिर उसके बाद हमारा छोटा कौन सा है, -45, तो -45 हमने किस वैल्यू को हल करके लिखा है, -5/60, ठीक है। तो उसी प्रकार ये वाला आएगा हमारा, तो ये -3 है ना, तो ये -3 आ गया। अब लास्ट वाला ये तो हमें पहले ही ज्ञात हो गया था कि ये सबसे बड़ा है, ठीक है। तो ये लास्ट में 8/9, यानी -8/9, इससे बड़ा है -5/7, और इससे बड़ा है -3/7, और इससे बड़ा है अपना 8/9, ठीक है। तो इसी प्रकार हमारे ये आज दूसरा पेपर भी सोल्व हो गया, इसमें थोड़ा टाइम ज़्यादा लग गया है ना। तो मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में। तो इसी प्रकार हम सारे 2018 से लेकर 2012 तक के पूरे मैथ्स के क्वेश्चन पेपर हम लगा लेंगे। अब नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं इसके बाद, और जानेंगे कि और किस तरीके से हम और हल कर सकते हैं। बाकी किसी किसी में फार्मूले की आवश्यकता होती है और किसी में नहीं होती है।